आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं 20 मेन वर्ब्स की यूज़ और कैसे हम उसे अपने लाइफ में यूज करें। ठीक है, 5 फॉर्म में देखेंगे। पहला फॉर्म ये वर्ब्स है, मेन वर्ब्स। तो पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा और पांचवा फॉर्म देखने वाले हैं। पांचों फॉर्म देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये है, ये तो खैर वर्ब है, ये हमारा बेस फॉर्म है। ठीक है, उसका पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और थर्ड पर्सन फॉर्म सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो ये वर्ब्स है, एक बार इसे देख लो, फिर हम इसे एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं और इसका हिंदी मीनिंग भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 20 वर्ड्स है। अब चलो इसको एग्जाम्पल के साथ मैं इसके प्रोनाउंसिएशन को भी बताता हूँ कि कैसे इसे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है बी। ये वर्ब है, बी का मतलब होता है होना, किसी चीज का होना। तो आप देख सकते हो, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ या होना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट में यूज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म जो है, ये पहला फॉर्म है, इसी तरीके से हम लोग जाएंगे। पहला सेंटेंस जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज बताएगा, दूसरा सेकेंड का, तीसरा थर्ड फॉर्म का, और चौथा फोर्थ फॉर्म का, और पांचवा जो है फिफ्थ फॉर्म का। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, यस्टरडे आई वॉज टायर्ड। बी का जो है पास्ट फॉर्म होता है वॉज, कल मैं थका हुआ था। सी हैज बीन माई फ्रेंड, बी का थर्ड फॉर्म जो होता है बिन होता है। ठीक है, वह मेरी दोस्त रही, मतलब वो मेरी दोस्त रही है, सेंस से है। ही इज बीइंग सिली, वह मूर्खता कर रहा है। बीइंग, बी का जो है आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। सी इज कॉन्फिडेंट, वो आत्मविश्वासी है। ठीक है, इज जो है सिंगुलर फॉर्म होता है। हैव, हैव का मतलब होता है पास होना या रखना, किसी चीज को अपने पास रखना। जैसे पहला फॉर्म है आई हैव अ बुक, दे हैड डिनर, उन्होंने खाना खाया था। ही हैज हैड मेनी चांसेस, उसके पास कई मौके रहे हैं, रखा है, एक तरह से सेंस है। तो यहाँ हैड जो है हैव का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। सी इज हैविंग फन, वो मजे कर रही है या मजा कर रहा है। ठीक है, हैव का आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म। ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। जो पांचवा फॉर्म होता है उसका जो है हैज होता है पांचवा फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हैव्स नहीं करेंगे। कोई गलती से ऐसे लिख देता है हैव्स, तो ये गलत है। ठीक है, डू, डू का मतलब होता है करना। आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, मैं हमेशा अपना होमवर्क करता हूँ। सी डिड अ ग्रेट जॉब, उसने अच्छा काम किया। डिड जो है डू का सेकेंड फॉर्म है। ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। दे आर डूइंग एक्सरसाइज, वे एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। सी डज योगा डेली, वह योगा डेली करती है। ठीक है, तो जो पहला फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, चौथा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगुलर फॉर्म है। वैसे आप कई सारे टेंसेस में यूज करेंगे, लेकिन मैंने पांचों का एक यूज करके दिखा रहा हूँ। टेंस जो भी हो, अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी फॉर्म आता होगा, स्ट्रक्चर में अगर कंफ्यूज है तो दूसरी क्लासेज है, आप उसको चेक कर सकते हैं। गो का मतलब होता है जाना। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो जाना की अंग्रेजी यहाँ पे गो है। ये ऐसे भी हो सकता है, आई गो होम एवरीडे, मैं हर रोज घर जाता हूँ। ठीक है, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। सी हैज गॉन अब्रॉड, वह विदेश गई है। दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। ही गोज जॉगिंग, वह दौड़ने जाता है। फिफ्थ वर्ड है गेट। गेट का मतलब होता है पाना या मिलना। आई ऑलवेज गेट गुड मार्क्स, मुझे हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। ही गॉट अ गिफ्ट, उसे उपहार मिला। सी हैज गॉटन बेटर, वो बेहतर हो गई है। दे आर गेटिंग रेडी, वे तैयार हो रहे हैं। ही गेट्स एंग्री
क्विकली, वो जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ेंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर पढ़ने में कंफ्यूजन है तो। मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। आई मेक टी एवरी डे, मैं रोज चाय बनाता हूँ। सी मेड अ केक, उसने केक बनाया। ही हैज मेड अ प्लान, उसने योजना बनाई है। दे आर मेकिंग नॉइज, वे शोर कर रहे हैं। सी मेक्स मिस्टेक्स, वो गलतियां करती है। नो, नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। आई नो द आंसर, मैं उत्तर जानता हूं। ही न्यू द ट्रूथ, न्यू जो है सेकेंड फॉर्म होता है, न्यू पढ़ते हैं, के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वह सच्चाई जानता था। सी हैज नोन हिम, वह उसे जानती रही है। दे आर नोइंग मोर नाउ, वे अब और जान रहे हैं। ही नोज एवरीथिंग, वह सब कुछ जानता है। थिंक का मतलब होता है सोचना। आई थिंक अबाउट माई लाइफ, मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ। सी थॉट ऑफ अ सोल्यूशन, उसने समाधान के बारे में सोचा। ही हैज थॉट केयरफुली, उसने ध्यान से सोचा है। दे आर थिंकिंग डीपली, वे गहराई से सोच रहे हैं। सी थिंक्स पॉजिटिवली, वह सकारात्मक सोचती है। टेक का मतलब होता है लेना। आई टेक नोट्स इन क्लास, मैं कक्षा में नोट्स लेता हूँ। ही टुक माई पेन, उसने मेरा पेन ले लिया। सी हैज टेकन द बस, दे आर टेकिंग एग्जाम्स, वे एग्जाम्स दे रहे हैं। ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार का ध्यान रखता है। सी का मतलब होता है देखना। आई सी द स्टार्स, मैं सितारे देखता हूँ। ही सा अ मूवी, उसने फिल्म देखी। सी हैज सीन द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा है। दे आर सीइंग द डॉक्टर, वे डॉक्टर से मिल रहे हैं। ही सीज द प्रॉब्लम क्लियरली, वह समस्या साफ साफ देखता है। कम का मतलब होता है आना। आई कम टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल आता हूँ। ही केम लेट यस्टरडे, वह कल देर से आया। सी हैज कम होम, वह घर आ चुकी है। दे आर कमिंग सून, वे जल्द ही आ रहे हैं। ही कम्स ऑन टाइम, वह समय पर आता है। अब चूंकि ही है तो एस फॉर्म आता है, वही फिफ्थ फॉर्म है ना। वांट का मतलब होता है चाहना। आई वॉन्ट सक्सेस, मैं सफलता चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू हेल्प, वह मदद करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू हेल्प। सी हैज ऑलवेज वॉन्टेड पीस, वो हमेशा शांति चाहती रही है। दे आर वॉन्टिंग मोर फूड, वे और खाना चाह रहे हैं। ही वॉन्ट्स अ न्यू फोन, वह नया फोन चाहता है। यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। आई यूज अ लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप का प्रयोग करता हूँ। ही यूज माई पेन, उसने मेरा पेन प्रयोग किया। सी हैज यूज दिस ट्रिक, उसने यह तरकीब प्रयोग की है। ये यूज्ड है, ठीक है, ऐसे यूज्ड। दे आर यूजिंग द इंटरनेट, वे इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। ही यूजेज सोशल मीडिया डेली, वह रोज सोशल मीडिया प्रयोग करता है। फाइंड का मतलब होता है खोजना या पाना। आई ऑलवेज फाइंड सोल्यूशंस, मैं हमेशा समाधान खोजता हूँ। ही फाउंड हिज वॉलेट, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड है, उसने अपना बटुआ पाया, फाउंड। सी हैज फाउंड अ जॉब, उसने नौकरी पाई है। दे आर फाइंडिंग आंसर्स, वे उत्तर खोज रहे हैं। ही फाइंड्स पीस इन म्यूजिक, वह संगीत में शांति पाता है। गिव का मतलब होता है देना, इसे गिव पढ़ते हैं, ठीक है, गिव। आई गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, मैं बड़ों को सम्मान देता हूँ। ही गिव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे उपहार दिया। सी हैज गिवन हर बेस्ट, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, गिवन। दे आर गिविंग डोनेशंस, वे दान दे रहे हैं। ही गिव्स एडवाइस फ्रीली, वह आसानी से सलाह देता है, फ्री में सलाह देता है। टेल का मतलब होता है बताना। आई टेल स्टोरीज, मैं कहानियां बताता हूँ। ही टोल्ड द ट्रूथ, उसने सच्चाई बताई। सी हैज टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने मुझे सब कुछ बताया है। दे आर टेलिंग जोक्स, वे चुटकुले सुना रहे हैं। ही टेल्स लाइज समटाइम, वह कभी कभी झूठ बोलता है। वर्क का मतलब होता है काम करना। आई वर्क हार्ड, आई वर्कड लेट यस्टरडे, मैं कल देर रात तक काम किया। सी हैज वर्कड हियर फॉर ईयर्स, वो बरसों से यहाँ काम कर रही है।
दे आर वर्किंग टुगेदर, वे साथ में काम कर रहे हैं। ही वर्क्स इन एन ऑफिस, वह दफ्तर में काम करता है। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फोन करना। आई कॉल माई फ्रेंड्स डेली, मैं रोज अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। ही कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल फोन किया। सी हैज कॉल्ड द डॉक्टर, ये कॉल्ड है, कॉल्ड, उसने डॉक्टर को बुलाया। दे आर कॉलिंग फॉर हेल्प, वे मदद के लिए बुला रहे हैं। ही कॉल्स हिज मदर ऑफन, वो अक्सर अपनी माँ को फोन करता है। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। आई ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, मैं हमेशा नई चीज़ों की कोशिश करता हूँ। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने पूरी तरीके से कोशिश की। ठीक है। सी हैज़ ट्राइड कुकिंग, वह खाना बनाने की कोशिश की। ट्राई को जब थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म में बनाते हैं तो ट्राई में वाई की जगह पे आई लिखते हैं और ईडी जोड़ देते हैं। दे आर ट्राइंग हार्ड, वे पूरी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं। ही ट्राइज टू बी पोलाइट, वह शिष्ट बनने की कोशिश करता है। आस्क का मतलब होता है पूछना। आई आस्क क्वेश्चंस इन क्लास, मैं कक्षा में प्रश्न पूछता हूँ। ही आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए पूछा। सी हैज आस्क्ड मी ऑलरेडी, उसने मुझसे पहले ही पूछ लिया है। दे आर आस्किंग डाउट्स, ये डाउट्स है, आस्किंग, वे शंकाएं पूछ रहे हैं जो समझ में नहीं आया है। ही आस्क्ड पोलाइटली, वो विनम्रता से पूछता है। तो ये था 20 वर्ड्स, इसे मेन वर्ब्स के फॉर्म में हमने देखा और पांचों फॉर्म में देखा, पांचों फॉर्म में कैसे अप्लाई करते हैं। आप किसी भी वर्ड को जो है मेमोराइज करने के बजाय उसको उस पर एक सेंटेंस बनाते हैं। अब 12 टेंसेस हैं, उनमें से देख सकते हैं कि किसमें कौन सा फॉर्म आता है और उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक वर्ड लीजिए, वर्ड सीखने का सबसे अच्छा तरीका है एक वर्ड उठाइए और उसको यूज कीजिए। आई गो, ठीक है, आई वेंट, मैं गया, ठीक है, आई हैव गॉन। तो आप जब इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, आई हैड गॉन अलग अलग टेंस में हो सकता है, हैड के साथ भी गॉन ही आता है, ठीक है। अब सी गोज, सी गोज, सी के साथ फिफ्थ फॉर्म आता है, ठीक है, सी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये यूज होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसको प्रैक्टिस से सेंटेंसेस में यूज करके सीखें, न कि रटने की कोशिश करें। हाँ, हर रोज आप सेंटेंसेस में प्रयोग करें, उसको समझें, धीरे धीरे वो वर्ड्स आपका पार्ट बन जाएगा और आप उसे याद कर पाएंगे। तो ये 20 वर्ड्स था, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा तो उसमें भी 20 वर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस सीरीज को भी आप देखें अपने वर्ड्स के मेन वर्ब को एक जगह पे इम्प्रूव करने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।